अधिक बात करने वाले लोग अपनी एनर्जी को छीन करके बहुत जल्दी थक जाते हैं। जोर जोर आवाज में बोलने वाले लोग उनके घर में दरिद्र आ जाता है। चिल्लाने वाली महिलाएं उनके घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। सुबह के जूठे बर्तन शाम को, शाम के जूठे बर्तन सुबह को मांजने धोने वाली महिलाओं के घर में दरिद्र आता है। बहुत ज्यादा खाने वालों के घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। फार्मूले को समझना, बहवाश्रम निष्ठुर भाषणम चा। कठोर बोलने वालों से लक्ष्मी रूठ जाती है। गंदे दांत और गंदे कपड़े पहनने वालों को भी लक्ष्मी छोड़ देती है। सूर्यास्त के समय सोने वालों को लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है, चाहे वह चास्ता मिते शयानम विमुच्यति चक्रवर्ती, वे चक्र सुदर्शनधारी विष्णु भगवान ही क्यों न हो, उनको भी लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। इसलिए विचार करना। कुचेलिनम दंतमलोपधारिणम बहवासिनम निष्ठुर भाषणम चा सूर्योदय चास्तामिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणि। आलसी को लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है, क्रोधी को लक्ष्मी छोड़ देती है। जहां बैठता वहीं ऊँघता है जो, बहुत नींद लेने वाले को लक्ष्मी छोड़ देती है। और लंबे समय तक सोचते विचारते रहने वाले व्यक्ति को, जो समय पर डिसीजन नहीं ले पाता, उसको भी लक्ष्मी छोड़ देती है। डरपोक आदमी को भी लक्ष्मी छोड़ देती है। खड़दोषा पुरुषेणे हतव्याम भूत मिच्छता अतिनिद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। कोई जंतर मंतर तंत्र कराने की जरूरत ही नहीं है, सारे मंत्र मैं बता देता हूं। आपके घर लक्ष्मी कैसे? जूठे हाथ से घी निकाल कर खाने वालों के घर से लक्ष्मी चली जाती है। भोजन खा रहे हैं, दाल भात में हाथ डूबे हैं, मुंह में जूठे हुए हैं और उसी अंगुली से घी निकाल कर खाते हैं। जिनके घर में सामान इधर उधर पड़ा रहता है, कहीं हंसिया पड़ा, कहीं खुरपा पड़ा, कहीं कुदाल पड़ी, कहीं मटकी पड़ी है, कहीं पीपा पड़ा है, कहीं गड़सा पड़ा है, कहीं तसला पड़ा है, रात में निकले तो अपने गड़सा से अपने पांव कट गया, उनके घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। ये पंचम स्कंध महाभारत में प्रसंग लिखा है। स्वयं रंभा लक्ष्मी नारद और इंद्र जी के सामने संवाद कर रही है। ये छोटी छोटी सावधानियां बरती है। जिसके घर की स्त्रियां रोती रहती है, खाम खाम नखरा करती है, जरस को छुआ ये कोने में बैठ गए रो लेती है, उस घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाएगी। ये रोने धोने में लक्ष्मी नहीं रहती। जिस घर की स्त्रियां खुश रहती, मुस्कुराती रहती, हंसती रहती, दौड़ दौड़ कर काम करती हैं, उस घर में लक्ष्मी डेरा डालकर निवास करती है, वहां से कभी नहीं जाती। जिस घर के पुरुष आलसी नहीं है, उस घर में लक्ष्मी आती है। जिस घर में दान करते हैं लोग तो दरिद्र का नाश हो जाता है। दारिद्र्य नाशनम दानम, दान करने से दरिद्र का नाश होता है। क्योंकि दान करोगे तब कोई साधु संत महान पुरुष गुरु ज्ञानी का दर्शन होगा और ज्ञानी तुम्हें ज्ञान सुनाएगा, संत तुम्हें ज्ञान सुनाएगा, आशीर्वाद देगा। उसके आशीर्वाद से तुम्हारे दुर्गुण दूर होंगे, बुराइयां दूर होंगी। जब बुराइयां दूर होंगी, अच्छाइयां भरपूर होंगी, तब तुम्हारे घर में लक्ष्मी बरसना शुरू हो जाएगी।
कभी कभी मैं भक्त को अपनी गाड़ी में बिठाता हूँ। जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो अक्सर चना चबाता हूँ। भूख लगती तो चना चबाता हूँ, तो जितने लोग गाड़ी में बैठे होते सबको दे देता हूँ। चना है, मीठा उठा तो उसमें हम बहुत कम रखते हैं। तिल के लड्डू कभी रखे होते हैं, दे देता हूँ। भक्तों को चना चबवाया बिहार में मैंने, तो सब भक्त हमारे लिए चना लाए दूसरे दिन। समझ गए चना चबाते हैं। और चने में उतनी ताकत है कि घोड़ा ही उसको हजम कर पाता है। हार्स पावर। मुट्ठी भर चना, रोटी दाल चावल सब्जी सब एक तरफ, उसकी एनर्जी एक तरफ। इसलिए लेकिन रोज चना भी नहीं खाना चाहिए, सब कभी कभी वाली चीज है। रोज खाओगे कुछ गड़बड़ होगा जरूर। रोज सतुआ भी मत खाओ, रोज वाला काम नहीं है। रोज एक ही दाल भी मत खाओ, कभी मसूर की दाल खाओ। मसूर की दाल लैक्सेटिव होती, पेट साफ करती। कभी अरहर की दाल खाओ, वो थोड़ा खुश्क होती, गर्म होती। कभी मूंग की दाल खाओ, वो ठंडी होती। आंतों में ठंडी है अगर, तो अरहर की दाल थोड़ा गर्म कर देगी आंतों को। आंतों में गर्मी है तो मूंग की दाल उसको शीतल कर देगी। आंतों में मल चिपका है तो मसूर की दाल सट से निकाल के बाहर कर देगी। व्यवस्था है, सब घर ही में दवा है। थोड़ा चावल भी खाओ, थोड़ा ये नहीं तसला भर भात और बाल्टी भर दाल घोर के। अधिक खाने की आदत बना लो तो ये पेट में इतना भर जाएगा, बुद्धि कम हो जाएगी। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। बहुत भोजन खाने से बुद्धि कम हो जाती है। कितने लोग 40 रोटी खाता है, 40 रोटी। बनाने वाली महिला भी संन्यास ले लेगी कि अब कभी नहीं बनाऊंगी। 40 रोटी कम खाइए, देखिए बुद्धि कितनी तेज रहेगी आपकी। हर जगह सिखाया गया अल्पाहारी। विद्यार्थी को कम खाना चाहिए, योगी को कम खाना चाहिए। अधिक खाने वाला योगी नहीं बन सकता, वो भोगी ही बनेगा। अधिक खाने वाला रोगी बनेगा, रोगी भोगी, योगी नहीं हो सकता। खाइए, रोज 3 टाइम खाइए। सुबह थोड़ा लीजिए कुछ फल फूल, दोपहर में लीजिए, थोड़ा शाम को भी ले लीजिए, क्योंकि ये शरीर बिना एनर्जी के चल नहीं सकता है। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, ध्यान घटे चित्त को भरमाए, तेज घटे सब भोग की संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए, दयाल कहें सुन रे नर मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए, पाप घटे हरि के गुण गाए। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत है, ध्यान बढ़े तपसी संकील है, मोह बढ़े परिवार की संगत है, लोभ बढ़े धन में चित दीन है, क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत है, काम बढ़े तियके संकीन है, और बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कभी दीन सो सज्जन संगत कीन है, कभी दीन सो सज्जन संगत